रशिया के उरल माउंटेन्स, बर्फ़ से ढका हुआ एक सुनसान इलाका और 1959 की सर्दी। 9 लोग ट्रैकिंग पे तो निकलते हैं, लेकिन वापस कोई जिंदा नहीं आता। और उनके साथ क्या हुआ वो आज तक साइंस भी पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। ये कहानी है डेथलव पास मिस्ट्री की। सारी शुरुआत होती है जनवरी 1959 में, जब 9 एक्सपीरियंस हाइकर, जिसमें स्टूडेंट और एक एक्स सोल्जर, उरल माउंटेन्स के एक डेंजरस रूट पर हाइक करने का प्लान करते हैं। इसी ग्रुप के लीडर का नाम था इग्नोर डेथलव। इसी के नाम पर बाद में इस जगह का नाम भी पड़ा डेथलव पास। ये लोग प्रोफेशनल थे, एक्सट्रीम स्नो और माइनस टेम्परेचर में रहने के आदी थे। इन सबको माउंटेन्स का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, इसलिए किसी को भी कोई शक नहीं हुआ कि कुछ भी गलत हो सकता है। 1 जनवरी 1959 की रात ग्रुप अपना टेंट एक पहाड़ी की ढलान पे लगाता है। बाहर का टेम्परेचर था -30 डिग्री सेल्सियस। बाहर सिर्फ बर्फ़ थी, हवा और एक गहरी खामोशी। किसी को ये नहीं पता था कि ये उनकी आखिरी रात होने वाली है। उसके बाद सब कुछ बदल जाता है। जब कई दिन तक ग्रुप का कोई भी मैसेज नहीं आता, तो रेस्क्यू टीम को वहाँ भेजा जाता है। काफ़ी ढूंढने पे रेस्क्यू टीम को टेंट मिल जाता है, पर वहाँ पहुँच के उन्होंने जो देखा वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। टेंट अंदर से फटा हुआ था, पर जिपर नहीं खोले गए थे। कपड़ा जैसे काटा गया हो। ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई चीज़ भागने की कोशिश कर रही हो या किसी चीज़ से भागने की कोशिश की जा रही हो। पर सबसे डरावनी बात ये थी कि टेंट के अंदर शूज़, जैकेट, वार्म क्लोथ्स सब वहीं छोड़कर गए कहाँ। और वो हाइकर्स कहाँ थे? जब वो बाहर निकले या अगर वो बाहर भागे, तो क्या वो बिना शूज़, बिना किसी तरह की जैकेट के भागे, वो भी -30 डिग्री सेल्सियस में? कुछ लोगों की बॉडी कुछ दूर पे मिलती है, कुछ लोगों की बॉडी पेड़ के पास भी मिलती है, लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी, किसी का सीना अंदर से क्रश था, किसी का स्कल फ्रैक्चर था और एक लड़की की तो आँख और जीभ दोनों गायब थी। और फिर भी उनमें से किसी को भी एक्सटर्नल कोई भी चोट नहीं आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर से ही सिर्फ घाव दिया गया हो। कुछ लोगों ने कहा कि शायद वहाँ पे रेडिएशन थी। इन्वेस्टिगेशन में एक बात और सामने आई कि हाइकर्स के कपड़ों पे रेडिएशन के ट्रेस मिलते हैं, पर क्वेश्चन ये उठता है कि माउंटेन्स के बीच में रेडिएशन कहाँ से आई। कहा गया कि बर्फ़ का एवलांस आया। लोग पैनिक थे, इसलिए उन्होंने टेंट को काटा और वो भागे। लेकिन वहाँ अगर ऐसा कुछ भी होता तो शायद कोई साइन तो होता। वहाँ एवलांस के कोई भी निशान नहीं थे। टेंट बिल्कुल सीधा खड़ा था। कुछ लोगों का कहना है कि रसिया उस वक्त सीक्रेट वेपन टेस्ट करता था, तो क्या उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंटल वेपन देख लिया था? और अगर ऐसा था तो ये रेडिएशन की थ्योरी को पूरी तरह सपोर्ट करता है। कुछ लोगों का मानना है कि एक्सट्रीम हवा और माउंटेन की शेप की वजह से एक लो फ्रीक्वेंसी साउंड पैदा होती है, जो दिमाग पर इफ़ेक्ट करती है, जिसकी वजह से पैनिक, हेल्यूसिनेशन और बिहेवियर में चेंज होता है। और कुछ लोग कहते हैं कि शायद वहाँ कोई इंसान नहीं, कुछ और ही मौजूद था। वहाँ के लोकल इस जगह को डेथ माउंटेन कहते हैं। कुछ विटनेस ने उस रात आसमान में एक ऑरेंज ग्लोइंग लाइट देखी थी। तो क्या वहाँ कुछ ऐसा था जो उन हैकर्स को नहीं देखना चाहिए था? पर इसका कोई कंक्लूज़न नहीं निकला। गवर्नमेंट ने आखिर में ये स्टेटमेंट देते हुए केस क्लोज कर दिया कि डेथ कॉज्ड बाय एन अननोन कंपेलिंग फोर्स,
ना एवलॉन्स, ना ह्यूमन अटैक और ना कोई अननोन फोर्स। ये केस यहीं पे बंद कर दिया गया। आज भी लोग जब डेथलॉव पास के पास जाते हैं तो उन्हें स्ट्रेंज साउंड सुनाई देता है, उन्हें शैडो लाइक मूवमेंट्स दिखाई देती हैं और वो कहते हैं कि वहाँ एक अजीब सी फीलिंग होती है, जैसे वहाँ अभी भी कोई हो। पर सवाल ये है कि उस रात डेथलॉव पास में आखिर क्या हुआ था और आखिर उन लोगों के साथ क्या हुआ? शायद ये जवाब कभी कोई ना दे पाए। आपको क्या लगता है? अपना जवाब प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और अगर आपको ऐसी ही रियल मिस्टीरियस स्टोरीज़ पसंद हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ अगली स्टोरी एंड होप यू आर एंजॉइंग माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।